देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। चुप! मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तूने क्या किया है। तूने अपना बच्चा कनक जी को क्यों सौंपा? वो पहले ही इतना सब कुछ सह चुकी है भाई साहब। मैं नहीं चाहती कि अब वो और दुखों से गुजरे। पहले ही समाज ने उन्हें 5 बुलाया और अब मरे हुए बच्चे का ताना देती मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तू अपने बारे में सोचा तूने? मुझे अपनी परवाह ना है। मैंने तय कर लिया है, भगवान उनको उनके हिस्से की खुशियां दे ना दे, पर मैं अपनी माफिजा को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और अब उनकी खुशियों के बीच कोई नहीं आ सकता। भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? ये सब ना हमारे गुनाहों की सजा है जो हमारे बच्चे को मिली है। इसीलिए भगवान ने उससे हमसे छीन लिया। हमारे को माफ कर देना रसाल, माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सर, तुम्हारी कोई गलती नहीं अर्जुन। खुद को दोष क्यों दे रही हो? हरी तो कोई गलती ना है। सब हमारे कर्मों की सजा है जो हमारे बच्चे को मिली है। ये क्या कर दिया तूने लड्डू? अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने एक झूठ बोला था सबसे, पर तूने अपने बच्चे का बलिदान देकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं तेरा ये सर्वोच्च बलिदान खाली नहीं जाने दूंगा। आज ये भाई तुझसे वादा करता है, मेरे रहते कोई भी तेरे बच्चे का बाल विवाह ना कर पाएगा। मैं ढाल बन के खड़ा रहूंगा उसकी तरफ पड़ने वाली हर मुसीबत के सामने। फिर से बता, शिवा और कनक के बच्चे का क्या हुआ? वही तो बता रही हूँ मालकिन, मन ने नहीं मालूम। मैंने सिर्फ शिवा को कनक के साथ घर लौटते देखा। उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। के जाने क्या हुआ उनके बच्चे को? के जाने क्या हुआ बच्चे को से के मतलब? कहाँ चला गया उनका बच्चा? मालकिन आप ही तो बता रही थी ना कि कनक को बच्चा होने में कुछ तकलीफ हो रही थी। हो सकता है कि बच्चे को कुछ हो गया हो सकता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो। मधु की बात सही तो हो सकती है, वरना जिस बच्चे को पाने के लिए कनक ने जान की बाजी लगा दी, उसे भला कहाँ छोड़ देंगे दोनों? मधु दाई साहब, मालकिन ये मैंने क्या देख लिया? मधु दाई साहब, ऐसा कहाँ है आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझे ना आपकी मदद की बहुत जरूरत लगने वाली है। मुझे बच्चे संभालने बिल्कुल नहीं आते और इसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। शिवा, बच्ची बहुत टाइम से रो रही। शिवा, हम कुछ भी कर सकते हैं पर इसकी माँ नहीं बन सकती। इसको इसकी माँ की जरूरत है। जानता हूँ मुक्सा, लेकिन इस वक्त इसके नसीब में अपनी माँ से दूर रहना लिखा है। माँ ना सही पर अपने बापू के करीब तो रह ही सकती है। शिवा, पकड़ इसे। ना लड्डू ना। मुक्सा, आप बाहर जाके नजर रखो। किसी ने इसके रोने की आवाज सुन ली तो मुसीबत हो जाएगी। ना लड्डू ना, रोते नहीं। तू मेरा बहादुर बच्चा है ना, है ना? आखिरी मौका दे रही हूँ। कनक की गोद सूनी होनी चाहिए, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी।